न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी तय। EPFO कर्मचारियों को अप्रैल से मिलेगी ज्यादा पेंशन। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही कि लंबे समय से चला रही मांग के बाद अब सरकार EPS 95 पेंशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 3,000 रुपये या उससे अधिक करने की योजना, जिससे लाखों पेंशन धारकों को लाभ होगा। इस वीडियो के माध्यम से EPS 95 पेंशन में प्रस्तावित वृद्धि, इसके कारण और इनके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अप्रैल से लागू होने वाले नए नियम क्या है और इनका EPFO कर्मचारियों पर क्या असर होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे EPS 95 एम्प्लॉयड पेंशन स्कीम EPS 95 योजना जो EPFO द्वारा संचालित की जाती है, इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। और इसका विवरण जानकारी जो है, योजना का नाम है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS 95। शुरू होने का वर्ष 1995। वर्तमान न्यूनतम पेंशन है जो 1,000 रुपये प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 3,000 या 5,000 रुपये प्रति माह। लाभार्थी लगभग 78 लाख पेंशन धारक। नए नियम लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। संभावित कर्मचारी योगदान जैसे मूल वेतन 12%, मूल वेतन जैसे नियोक्ता का योगदान मूल वेतन 12% और 8.33% EPS में जाता है। तो इस प्रकार EPS 95 वृद्धि की मांग का इतिहास। जैसे EPS 95 पेंशन धारक पिछले कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इस मांग के पीछे कुछ प्रमुख कारण है, जो बढ़ती महंगाई। वर्तमान में 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन 2014 में तय की गई थी। तब से महंगाई में काफी वृद्धि हुई है। जीवन यापन की कठिनाई। कम पेंशन के कारण बुजुर्गों को अपना जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता। बुजुर्गों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन में वृद्धि आवश्यक। अन्य देशों की तुलना में, कई अन्य देशों की तुलना में भारत में न्यूनतम पेंशन काफी कम है। प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का मुख्य बिंदु। सरकार EPS 95 पेंशन में निम्नलिखित बदलाव करने का विचार। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि वर्तमान 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये या 5,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। महंगाई भत्ता DA पेंशन धारकों को नियमित रूप से महंगाई भत्ता देने की योजना। चिकित्सा लाभ पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है। उच्च पेंशन विकल्प। कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर EPS में योगदान देने का विकल्प दिया जा सकता है। जैसे पेंशन पेमेंट सिस्टम जो है, पेंशन धारक देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। पेंशन धारक को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन पेंशन ट्रैकिंग। पेंशन धारक अपनी पेंशन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। स्वचालित पेंशन संशोधन। जैसे आधार पर पेंशन स्वचालित में संशोधित होगी। पेंशन वृद्धि का प्रभाव। पेंशन धारकों पर प्रभाव। जो बेहतर जीवन स्तर पर पेंशन से पेंशन धारकों का जीवन स्तर सुधरेगा। आर्थिक सुरक्षा में ये उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। स्वास्थ्य देखभाल। वे बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए आत्मनिर्भर पेंशन धारक अपने परिवार पर कम निर्भर होंगे। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। खपत में वृद्धि। उच्च पेंशन में खपत बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को गति देगी। गरीबी में कमी। ये वृद्धि गरीबी को कम करने में मदद करेगा। सामाजिक कल्याण। समाज में बुजुर्गों की स्थिति सुधरेगी। बचत में, जैसे बचत में वृद्धि होगी। सरकार का वित्तीय प्रभाव। बजटीय दबाव। उच्च पेंशन से सरकार वित्तीय दबाव बढ़ेगा। संसाधन में पुनः आवंटन का। अन्य क्षेत्रों से संसाधनों में पेंशन फंड में स्थानांतरित करना पड़ सकता है। दीर्घकालिक योजना। सरकार को दीर्घकालीन पेंशन योजना बनानी होगी। पेंशन वृद्धि के लिए प्रस्तावित मॉडल है चरणबद्ध। जैसे वृद्धि। एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार पेंशन राशि को पेंशन धारकों को पूर्व आय से जोड़ा जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये, अधिकतम पेंशन पूर्व वेतन का 50%, अधिकतम 3,000 रुपये तक, जैसे 30,000 रुपये तक है। तो इस प्रकार इस मॉडल में पेंशन और महंगाई भत्ते DA से जोड़ा जाएगा। बेस पेंशन 3,000 रुपये, DA वृद्धि 6 महीने में समायोजन।
पेंशन वर्दी के लिए आवश्यक कदम है जो वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, सरकार को अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी। अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता, प्रशासनिक तैयारी, ईपीएफओ को अपने सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। जागरूकता अभियान, पेंशनधारक को नए नियमों के बारे में जागरूक करना होगा। बैंकिंग प्रणाली में सुधार, सीपीएस के लिए बैंकिंग प्रणाली को अपग्रेड करना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगे मालामाल। बदली ईपीएस 95 पेंशन धारकों की किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। जल्दी आपको 1000 की जगह 7500 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगी। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो आपके स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी और आय पेंशन का आपको लाभ मिलेगा। तो वंचित लोगों को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो इस प्रकार जो ईपीएस के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही कि बहुत लंबे वक्त से मांग करने वाले पेंशन धारक होंगे मालामाल। तो जी हाँ दोस्तों, और आप इमरजेंसी में पहले अगर आपने अकाउंट से किसी भी इमरजेंसी में पैसा निकालना चाहते थे तो केवल आप 50,000 रुपये तक की राशि निकाल पाते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी में अगर आप अपने अकाउंट से निकासी करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपये एक साथ निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन में प्रस्तावित वृद्धि लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत हो सकती है। ये केवल उनके जीवन स्तर को सुधारेगी बल्कि समाज में बुजुर्गों की स्थिति को मजबूत करेगी। हालांकि इस वृद्धि के लिए सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन और कानूनी संशोधन। अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए नियम पेंशन प्रणाली और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाएगी। पेंशन धारकों के लिए पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ती है। पेंशन धारकों और उनके परिवारों को इस विकास पर नजर रखनी चाहिए, कभी अधिकारी घोषणा के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि और नए नियमों के बारे में दी गई जानकारी प्रस्तावित है और अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है। कृपया किसी भी निर्णय लेने से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी अधिसूचना नवीनतम और सटीक जानकारी प्राप्त करें। ये वीडियो काफी किसी त्रुटि या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये अभी हाल फिलहाल मीडिया आधारित बताई जा रही है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।